बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा में अपना अगला टॉपिक करते हैं, जिसका नाम क्या है, विसर्ग संधि। बच्चों, इससे पहले हमने कौन सी संधि की थी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, उसमें पहले कौन सी है? पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का? कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करना, और जो दूसरा नियम है वो प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तित करना। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब जानते हैं हम विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आप सभी जानते हो विसर्ग क्या होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे प्रथम प्लस अध्याय, तो ये क्या बनेगा? प्रथमो अध्याय। शिशुः हस्ति, शिशुर हस्ति। अब हम जानते हैं व्यंजन संधि कितने प्रकार की है। उत्व संधि, रत्व संधि, सत्व संधि, और चौथी है विसर्ग लोप संधि। तो हमारी जो परीक्षा में पूछी जाएगी वो कौन कौन सी पूछी जाएगी? उत्व संधि और सत्व संधि। तो आज हम अपना विषय शुरू करते हैं विसर्ग संधि से, जिसका एक भाग है उत्व संधि। तो हम पढ़ते हैं उत्व संधि क्या है, और उसके उदाहरणों से हम समझेंगे कि उत्व संधि से हम संधि या संधि विच्छेद कैसे करते हैं। विसर्ग के बाद आने वाले अ के बाद समान स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व आए तो विसर्ग का उ हो जाता है। ठीक है। तथा अ और उ का मेल ओ में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, आपने स्वर संधि का एक भेद है गुण संधि, जिसमें हम अ या आ का मेल जो है किसके साथ करते हैं? ओ के साथ करते हैं। तो ये परिवर्तन किस में होता है? ओ में। तो आइए अब हम जानते हैं विसर्ग संधि को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो आपको सबसे पहले वर्णमाला का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने विसर्ग संधि को करने के लिए हम उदाहरण अच्छे से समझते हैं, ताकि हमारे सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने सबसे पहले लिखा मृग प्लस अपि। बेटे, आपने छठी सातवीं में जो है वर्ण विन्यास पढ़ा होगा। वर्ण विन्यास जब हम इसमें करेंगे तो ये हम ऐसे लिखेंगे। अ, इस ग में अ का मेल है और इसके साथ क्या लगा है? विसर्ग प्लस अपि। ठीक है। हमने जो परिभाषा पढ़ी है, विसर्ग के बाद क्या हो? समान स्वर हो, यानी यहाँ पर भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो ये जो अ है, मृग प्लस अ और एक विसर्ग, अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएगा? उ। विसर्ग को हम किस में परिवर्तित करेंगे? उ में, प्लस अपि। अब देखो ये क्या बना? मृग। हमने नियम में पढ़ा है अ और उ का मेल किस में परिवर्तित हो जाएगा? उ में। विसर्ग के स्थान पे ओ में परिवर्तित होगा, और अपि। विसर्ग के स्थान पे हमने क्या लिखना है? उ लिखना है। अब हम जब इसको, तो ये क्या बनेगा? मृगो अपि। ये जो अ है इसका क्या बन जाएगा? इस चिन्ह को हम पूर्व रूप चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व रूप चिन्ह।
तो ये जो अ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? पूर्व रूप चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण देखो, सिंहा प्लस गर्जती। सिंहा से हमने अ और क्या ले लिया? विसर्ग, और प्लस गर्जती। तो ये जो अ है और विसर्ग किस में बदल गया? ऊ में। और ये किसी भी वर्ग का क्या है? तीसरा का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये जो अ प्लस ऊ है ये किस में परिवर्तित होगा? ओ में। तो शब्द क्या बनेगा? सिंहो गर्जती। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण सीख सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने लिखा चंद्र प्लस अयन। ठीक है, यहाँ पे जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अ और विसर्ग, और उसके बाद समान वर्ण है अयम। ठीक है, तो ये जो अ है और विसर्ग ये किस में परिवर्तित होगा? ऊ में प्लस अयम। आप यहाँ लिखोगे चंद्र, चंद्र का अ लिया आपने प्लस विसर्ग और अयम। अब ये जो अ और ऊ है ये किस में परिवर्तित होगा? ओ में। तो शब्द क्या यहाँ पे इन दोनों वर्णों के मिलने से शब्द क्या बना? चंद्रो। और ये जो अ है ये किस में बदल जाएगा? पूर्व रूप चिन्ह में। इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्व रूप चिन्ह। ठीक है, तो ये शब्द बनेगा चंद्रो अयन। अगला उदाहरण देखिए, तरुणः नमति। तरुणः नमति। अब बेटा देखो, ये जो है किसी भी वर्ग का क्या है? पांचवा वर्ण है। और यहाँ क्या है? अ प्लस विसर्ग। ये आप शब्द लिखोगे, यहाँ इसमें से मैंने अ को बाहर कर लिया। ठीक है, ये नासिक्य वर्ण है, आपको भी पता है। तो अब नमति ये किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है, और हमने किस में पढ़ा था? ये नियम में। तो अब अ और विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ। ये मिलके क्या बना? ओ। तो शब्द क्या बनेगा? तरुणो नमति। ठीक है, अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कह प्लस अपी। बच्चों ये लिया। अब आप मुझे ये बताओ, इस क में किसका मेल है? अ का। उसके बाद क्या है? विसर्ग है, प्लस फिर क्या है? अपी। अब हमें इसे शब्द का इन दो वर्णों इनसे अ से और विसर्ग से निर्माण करना है शब्द का। तो बेटे ये का प्लस विसर्ग क्या हो जाएगा? ऊ प्लस अपी। ठीक है, अब का प्लस अ और ऊ मिलके क्या हुए? ओ। ये हुआ ओ प्लस अपी। ठीक है, अब देखो क में जब हम ओ का मेल करेंगे तो ये क्या बनेगा? को। और अ जो है किसमें परिवर्तित होगा? पूर्व रूप चिन्ह में। और प में छोटी की मात्रा, शब्द क्या बना? को अपी। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल देख सकते हो।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शब्द है गोपालः, गोपालः प्लस हस्ती। हमने इनको जोड़ना है। तो अब हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ जो है, जब आप इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है? अ। फिर उसके बाद है विसर्ग, ठीक है, प्लस हस्ती। अब हमने नियम में पढ़ा है कि जो विसर्ग है, अ के बाद जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा? उ में, और ये मिलके क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है, तो जब हम इस्लाम में अ का मेल करेंगे तो आपको भी पता है कि ये पूरा पूर्ण ल बन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से किसको निकाल लिया? अ। ठीक है, और विसर्ग का क्या हो गया? ऊ हो गया। ऊ किस में परिवर्तित हुआ? ओ में। अब इस ओ को हमने किसके साथ मेल करना है? गोपाल में मेल करना है, गोपालो हस्ती। तो इस प्रकार से जो है आप उत्व संधि के और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप अभ्यास करें और जहां आपको समझ ना आए वहां आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा रामः अयम्। अब आप मुझे बताओगे कि हम इसे कैसे लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे गजः धावति। ये वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, तो आपको तीसरा, चौथा वर्णमाला का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण याद होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगला हम लिखते हैं वृक्षः वर्धते। वृक्षः वर्धते। वर्ध का अर्थ होता है वृद्धि होना, बढ़ना। नेक्स्ट है मयूरः नृत्यति। मयूरः नृत्यति। नेक्स्ट है नृपः अतीबः। अतीब। अब आपने क्या करना है, कॉपी में आप इनको जोड़ेंगे और एक नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगली क्लास में विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे, जो किस नाम से जानी जाती है? सत्व संधि। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप अभ्यास कीजिए, जो आपको संधि में ना समझ आए विसर्ग संधि में, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।